सुंदर नदी के किनारे काठी नामक जंगल था, जहाँ के जानवर पशु पक्षी आपस में बड़े प्यार से रहा करते थे। काठी जंगल में सबसे पुराने बंदरों के परिवार में सबसे छोटा बंदर चीकू था। चीकू के बहुत शरारती होने के कारण पूरे जंगल में चर्चे थे। चीकू के दिन का पूरा समय सुंदर नदी के किनारे अपने दोस्तों के साथ पेड़ों पर गुजरता था। पेड़ों पर दोस्तों के साथ मस्ती करना या कभी कभी नदी किनारे रेत पर लोट-पोट करना चीकू को बहुत अच्छा लगता था। एक दिन चीकू को उसके घर में बहुत डांट पड़ी। घर वालों का कहना था कि चीकू घर के काम में मदद नहीं करता, कुछ काम नहीं करता, बस दिन भर मस्ती करता रहता है। ये सब सुनने के बाद चीकू घर से उदास होकर नदी किनारे अपनी दिनभर की जगह पर चला गया। चीकू का सब दोस्त चीकू ला इंतजार कर रहे थे। उनके पूछने पर चीकू ने सारी बात बता दी। सारी बातें सुनने के बाद सारे दोस्त खेल कूद में मस्त हो गए, लेकिन चीकू गुमसुम सा अकेला जाकर बैठ गया। चीकू को काफी देर हो गई थी बैठे बैठे वह इधर उधर देख रहा था। वो हैरानी में पड़ गया जब पूरा नदी किनारा शांत नजर आने लगा, साथ ही आज कोई मछुआरा दिखाई नहीं दे रहा था। चीकू ने सोचा उसके दोस्तों को पता होगा, पर जब चीकू ने पेड़ों में देखा तो उसके दोस्त खेलते कूदते वहां से जा चुके थे। तभी चीकू को चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी, भागो भागो जल्दी यहाँ से निकलो, नदी में तूफान आने वाला है। चीकू ने देखा दो मछुआरे भागते भागते चिल्ला रहे थे। चीकू घबरा गया और सोचने लगा कि क्या क्या किया जाए, किसको बताया जाए। तभी चीकू अपने आप से बोला, ये समय साहस दिखाने का है, सबको दिखा दूंगा कि मैं कितना बहादुर हूँ। अब चीकू जंगल की तरफ तेज रफ्तार से पेड़ों से झूलता हुआ बिल्कुल तेज हवा की तरह एक टहनी से दूसरी टहनी कूदता फांदता भागा। वह जंगल के बीचों बीच पहुंच गया था। सारे जानवर चीकू को देख रहे थे। वह इतनी तेजी से आया था कि उसकी सांसें फूल रही थी। चीकू को तेज तेज हौंकता देख सब जानवर चीकू के पास आ गए। तभी चीकू के बूढ़े दादा बंदर बोले, क्या बात है बेटा चीकू, क्या हुआ? चीकू बोला, दादाजी नदी में थोड़ी देर में तूफान आने वाला है, जिससे हमारे घरों को खतरा है। सारे मछुआरे अपने अपने घर खाली कर चले गए। इतना कहना था कि चीकू के दादाजी ने जंगल की जिम्मेदारी लेकर समय रहते सारे जानवरों पशु पक्षियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। कुछ दिनों बाद सारे जानवर पशु पक्षी अपने पुराने घरों में वापस लौट आए। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। पूरे जंगल में जनजीवन सामान्य रूप से चल रहा था, पर चीकू का जीवन बदल चुका था। अब सारे जानवर चीकू की इज्जत किया करते थे और चीकू अब घर के कामों में मदद भी करने लगा था। समाप्त।